नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने हमारी अफसरशाही पर सवाल खड़ा किया तो ये भी बता दिया कि क्यों गांवों वाले देश में गांव विकास से महरूम है। उन्होंने अफसरों में शहर के लिए बढ़ती ललक पर भी चिंता जाहिर की, लेकिन सवाल यही है कि नौकरशाही गांवों से क्यों भागती है। आज मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे भाजपा नेता रामपाल जाट, कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजय जांगिड़ जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए पहले पूरे मामले को टटोल लेते हैं। आम लोग तो यही मानते हैं कि अफसर लोग गांव में नहीं जाना चाहते, लेकिन राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने ये कहकर एक बहस छेड़ दी है कि अफसर गांव में ही नहीं जाना चाहते। पर गांव में तो सरकारी नौकर जाने को तैयार नहीं है। इसके कारण हेल्थ स्कीम हो, स्वास्थ्य की बात हो या टीचर्स की बात हो या और कुछ हो, काम नहीं हो सकता है क्योंकि लोग, हमारे अफसर या जो भी है सरकारी कर्मचारी, एक पत्र लेके कहीं तो डेपुटेशन में जाते हैं, कहीं तो शहरों में बैठते हैं, कुछ नहीं है तो कंसल्टेंट बनते हैं, पर गांव में जाके लोगों का काम करने को तैयार नहीं। यहीं से एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि अफसर गांव में जाने से क्यों कन्नी काटते हैं, जबकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। लेकिन विकास की बात की जाए तो वो गांव से अभी भी कोसों दूर है। देश का सारा विकास शहरों तक ही सिमट कर रह जाता है। एक ओर तो सरकार गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाने की बात करती है, लेकिन जब उनमें जाकर काम करने की बात आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। पहले तो केवल डॉक्टर्स और टीचर्स पर गांवों में नहीं जाने को लेकर सवाल खड़े होते रहे थे, लेकिन अब तो अफसर भी सवालों के घेरे में खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत का जिम्मेदार कौन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी गांवों के विकास के लिए ग्राम स्वराज का आह्वान किया था। वो गांवों को देश की आत्मा कहा करते थे। ऐसे महात्मा की तस्वीर तो सभी अफसर लोग अपने ऑफिस में टांगे रखते हैं, लेकिन गांव के विकास की तस्वीर को वो अपने हाथों से कभी भी टांगना नहीं चाहते। इसके लिए वो सुविधाओं का हवाला देते हैं। शहर की तरह यहाँ भी सुविधाओं का खाका तैयार क्यों नहीं खड़ा होता? क्या इस पर सोचना गैर कानूनी है? ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चर्चा जारी है गांवों से दूर अफसरों को लेकर, लेकिन पहले जान लेते हैं जनता से कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। मामला चाहे कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जब तक प्रशासन के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक बात नहीं बनने वाली है। यही ऐसे होता रहेगा और जनता परेशान होती रहेगी। सरकारी कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि है वो आम जनता तक इन बातों को नहीं पहुंचाते हैं और न आम जनता को पता न होने की वजह से और ये समस्या जी की त्यों ही खड़ी रहती है। इसमें भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं एज इट इज रहेंगी। केवल महामहिम के कथन से काम नहीं होना। देश में जब तक क्रांति नहीं आएगी। महामहिम ने जो बातें कही वो जहाँ तक बहुत ही सत्य बात है, क्योंकि जाते ही नहीं गाँव के अंदर। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। शहर में बहुत ही आवश्यकताएं ज्यादा मिल जाती है, इस वजह से गाँव में जाना बड़ा सवाल खड़ा होता है। जनता की राय भी आ चुकी है। प्रताप जी, अब क्या लगता है आपको, जिस तरह के ये सवाल उठने लगे हैं अफसरशाही पर, चाहे दल हो चाहे जनता हो, सब लोग विजय जी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में अफसर चाहते नहीं, लेकिन अफसरों से जब ये पूछा जाता है, जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि आखिर गांव में जाने में क्या दिक्कत है, तो निश्चित तौर पे एक उनकी समस्या सामने आती है कि गांव में वो सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और तमाम जो सुविधाएं जो उनकी एक शहरी जिंदगी के लिए मजबूरी बन चुका है, वो सारी सुविधाएं गाँव में नहीं है। और एक बहुत बड़ी ये समस्या उनके सामने नजर आती है। क्या आपको लगता नहीं है कि वो सारी सुविधाएं जुटे तो शायद मेरे ख्याल से गाँव में जाने से कोई नहीं डरे? प्रताप राव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन से अफसरों की अपन बात कर रहे हैं? गाँव में पटवारी होता है,
वो गांव में रहता है, आसपास का जाना होता नहीं है। चाहता, टीचर जाना नहीं चाहता, एसडीएम जाना नहीं चाहता, इन्होंने बताया कि आरएस अफसर भी नहीं जाना चाहता नहीं, तखतगढ़ में और खंडार में। रामपाल जाट साहब ने अपने क्षेत्र की बात कोई कही होगी, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि अधिकारी जाते हैं गांव में पटवारी अधिकारी होता है, ग्राम सेवक होता है, एएनएम होती है जो स्वास्थ्य सेविका होती है, पर वो अधिकारी नहीं, वो कर्मचारी जिन लोगों की सीधी सीधी सरकार को चलाने की, योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, जिनके जिम्मे में स्वास्थ्य होता है, जिनके जिम्मे में शिक्षा होती है, ऐसे कोई भी अधिकारी, और उनकी अपनी समस्या है, उनका कहना है कि बच्चों के लिए पढ़ाई की सही सुविधा ही नहीं है, आने जाने की सड़कें ठीक नहीं है, कई बार बिजली के गांव में आती नहीं है। तो ये तमाम ऐसी परेशानियां जिसके चलते उनको शहर में रहना उनकी मजबूरी हो गई है, अपने काम की जगह से दूर रहना उनकी मजबूरी हो गई है। नहीं, कुछ जगह आपकी बात सत्य हो सकती है, क्योंकि तो हमारी सरकार की मंशा है कि गांव